नमस्कार। क्या मैं आप सबको नजर आ रही हूँ? इंतज़ार करती हूँ कुछ लोगों के जुड़ने का। तो लोग आने लगे। मुझे लग रहा था कि लोग जुड़ पाएंगे कि नहीं, मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं। क्या मेरी आवाज़ सही से आ रही है? मुझे कमेंट करके बताएं। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के इस पटल पर मैं प्रेरणा सिंह आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ एकल पाठ के लिए। शिव प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पहले हैं जो जुड़ के मेरे साथ काव्य पाठ में शामिल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय के साथ जुड़ने के लिए। आवाज आ रही है? शुक्रिया। तो अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के इस पटल पर मैं प्रेरणा सिंह आप सबके साथ एकल पाठ के लिए जुड़ी हूँ। इंतजार कर रही हूँ कि कुछ और लोग जुड़ जाएं, फिर मैं अपना सरस्वती वंदना या पाठ शुरू करूं। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के इस पटल से पहले भी मैं जुड़ चुकी हूँ, पुराना नाता है। एक बार पहला एकल पाठ भी कर चुकी हूँ इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश जी। तो यहाँ मेरा एकल पाठ पहले भी हो चुका है और ये दूसरी बार जुड़ी हूँ मैं। और अखिल भारतीय काव्य मंच कई काव्य सम्मेलन करता है। शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए शिव प्रकाश जी। कई कवि सम्मेलन करता है, कई लोगों को मंच पे बुलाता है, नए लोगों को, बहुत मजे हुए लोगों को। और इसी काव्य सम्मेलन में कई बार मैं भी इन सब के साथ जुड़ी हूँ। तो अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के इस पटल से सबसे पहले शुक्रिया अदा करने चाहूंगी इस पटल के जो अधिकारी हैं अंजनी कुमार द्विवेदी सर का। बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ तक बुलाने के लिए। खुशी आप जुड़ गई, बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी सर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने पटल से जोड़े रखने के लिए हमेशा ही। और ममता बारोट जी का खासकर आज शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज दोबारा से उन्होंने मुझे एकल के लिए आमंत्रण दिया और मैं यहाँ पहुंची। तो लोग जुड़ते जा रहे हैं। सादर प्रणाम आप सभी को जो मुझसे जुड़ते जा रहे हैं और इस एकल पाठ में अपना वक्त, कीमती वक्त, सबका वक्त बहुत ही कीमती है। ये कीमती वक्त जो आज आप मेरे साथ बिताने आ रहे हैं वो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने काव्य पाठ से आपको उसका महत्व, उसकी महक दे पाऊं। तो शुक्रिया अदा करते हुए खुशी का, अंजनी सर का, ममता बारोट मैम का और आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने कार्यक्रम को शुरू करती हूँ। सबसे पहले सरस्वती वंदना। और सरस्वती वंदना में आज मेरी आवाज हो सकता है थोड़ी फिसल जाए क्योंकि गर्मी में सर्दी हो गई है मुझे, तो आवाज थोड़ी इधर उधर भी हो सकती है। उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन सरस्वती वंदना से शुरू करती हूँ। पहले वो वंदना जो मैं शायद बचपन से ही माँ से कहते आई हूँ और फिर वो वंदना जो अब मैं लेखने के लिए सरस्वती माँ को कहती हूँ, उससे शुरुआत करना चाहूंगी। तो सरस्वती माँ को क्या कहती हूँ मैं वंदना करते हुए, और शायद आप सब भी जब सरस्वती माँ की वंदना करते होंगे तो यही करते होंगे। तो जुड़िएगा मुझसे। सरस्वती माँ को अर्पण करती हूँ। माँ तुम्हारी वंदना में गीत मैं तुमको सुनाऊं। तुम मुझे माँ, माँ मुझे तुम प्यार से भरती ही जाओ। माँ तुम्हारी वंदना में गीत मैं तुमको सुनाऊं। वेदना के जिन क्षणों में माँ मैं तुमको पुकारूं, तुम मुझे माँ, माँ मुझे तुम हृदय लगा कर पीड़ा मिटाओ। माँ तुम्हारी वंदना
में गीत मैं तुमको सुनाऊं। बेसहारा मन जो भटके, माँ मैं तो तुमको पुकारूं। तुम मुझे माँ, माँ मुझे तुम, साथ चल मुझे राह दिखा दो। माँ तुम्हारी वंदना में गीत मैं तुमको सुनाऊं। तुमसे दिल के तार जुड़े माँ, तुमसे दिल के तार जुड़े माँ। मैं तो बस तुमको ही चाहूँ। तुम मुझे माँ, माँ मुझे तुम, अपने दिल में सदा ही बसाओ। अपने दिल में सदा ही बसाओ। तो ये वंदना करती हूँ मैं सरस्वती माँ से कि मेरे वेदना के क्षणों में, मेरे बेसहारा पलों में, जब मैं राह भटक जाऊं तो वो मेरे साथ रहें, मेरे पीड़ा में मेरे साथ रहें। और आज जब लेखनी में सरस्वती माँ ने मुझे अपना साथ दिया है तो मैं उनके लिए चंद पंक्तियां गाकर अपने शब्दों से उनके चरणों में अर्पित करती हूँ और फिर ही ये काव्य पाठ शुरू करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी सर, खुशी, शिव प्रकाश जी, आप सबका बेहद शुक्रिया यहाँ पे जुड़े रहने के लिए। राकेश द्विवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका अपना वक्त देने के लिए। तो सुनते हैं सरस्वती माँ से हर लेखनी से जुड़े हुए लोग कैसे अपने शब्दों को अर्पित करते हैं सरस्वती माँ के चरणों में और उस चरणामृत को ग्रहण करके अपने शब्दों को, अपने भावों को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जुड़िएगा मुझसे। ओ माँ तेरे शुभाशीष से मन फूल सा देखो खिल गया। ओ माँ तेरे शुभाशीष से मन फूल सा देखो खिल गया। उपहार ये मुझको मिला, आकार ये मुझको मिला। उपहार ये मुझको मिला, आकार ये मुझको मिला। मेरी लेखनी से माँ तूने मुझे मेरी ही पहचान दी। मेरी लेखनी से माँ तूने मुझे मेरी ही पहचान दी। मैं संवर गई, मैं निखर गई, मेरी चेतना को जगा दिया। मैं संवर गई, मैं निखर गई, मेरी चेतना को जगा दिया। ओ माँ तेरे शुभाशीष से मन फूल सा देखो खिल गया। मेरे शब्द माँ तेरे चरणों में चरणामृत का भोग बने। मेरे शब्द माँ तेरे चरणों में चरणामृत का भोग बने। दिल तक पहुँचे, दिल में बसे, मैं प्रेरणा मुझे राधिका। दिल तक पहुँचे, दिल में बसे, मैं प्रेरणा मुझे राधिका। ओ माँ तेरे शुभाशीष से मन फूल सा देखो खिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पे मुझे सुनने के लिए। मेरी दीदी भी जुड़ी हुई हैं, चेतना दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कवि एल राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जी, सादर नमन आपको। आप सब के कारण आज मैं लेखनी में अग्रसर हूँ और कुछ सुना पा रही हूँ, कुछ लिख पा रही हूँ। और इन सब का श्रेय जो है वो कहीं ना कहीं बस सरस्वती माँ की कृपा है कि जब उनको याद करती हूँ तो उनका प्यार मेरी लेखनी में आ जाता है और उसे चरणामृत का भोग समझ उनके भाव को मैं मन में ग्रहण करके शब्दों में लिखते चली जाती हूँ और आज आप सब तक पहुँच गई हूँ। और इस पटल का शुक्रिया करती हूँ जिसने मुझे ये राह दिखाई कि मैं यहाँ आकर लोगों से जुड़ सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
राकेश जी, ममता जी, खुशी जी, आप सबका बेहद शुक्रिया। कौशिक साहब, बहुत बहुत आभार आपका। आप सबसे जुड़ के मुझे बेहद खुशी हो रही है। दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा है और मैं पसीने पोंछते हुए कहीं ना कहीं सर्दी भी हो गई है। आवाज का पता नहीं, लेकिन आज आप सबको क्योंकि ईद है तो ईद की मुबारकबाद दूंगी। और उसके बाद क्योंकि मदर्स डे आ रहा है, मातृ दिवस आ रहा है, तो आज मेरी रचनाओं में जो खुशबू होगी वो कहीं ना कहीं माँ से जुड़ी होगी। तो ईद की शुभकामनाएं, मुबारकबाद देते हुए मैं मोहम्मद असदुल्ला जी की बात कहूंगी आप सबसे। उन्होंने कहा है कि महक उठी है फजा पैरहन की खुशबू से, महक उठी है फजा पैरहन की खुशबू से, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है। और हसन शाहनवाज जी ने कहा था कि रहना पल पल ध्यान में, रहना पल पल ध्यान में, मिलना ईद के ईद में, मिलना ईद के ईद में। पर मेरे साथ तो ये वाकया हुआ कि मैंने अपने एक चाहने वाले को कहा कि मुझे चांद पसंद है, मैंने अपने एक चाहने वाले को कहा मुझे चांद पसंद है, और उसने क्या किया पता है? मेरी एक नजर को वो ईद का चांद हो गया, मेरी एक नजर को वो ईद का चांद हो गया। तो ये कुछ बातें, मीठी खट्टी मीठी बातें भी होनी चाहिए साथ में। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका। राकेश जी, ममता जी, खुशी, बहुत बहुत स्वागत। और वाटिका वत्स जी भी जुड़ गई हैं मुझसे, बहुत बहुत शुक्रिया। ये खुद बहुत प्यारी लेखिका, कवित्री हैं और मुझसे जुड़ती हैं और मेरा प्रोत्साहन करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो ईद की शुभकामनाएं मैं अपने शब्दों में जो देना चाहती हूं वो कुछ इस तरह है। सुनिएगा और जुड़िएगा मुझसे कि क्या कहती हूं मैं ईद पे। कि इस बार जो ईद में गले लगाना, इस बार जो ईद में गले लगाना, दिल की खुशबू दिल तक पहुंचने देना, दिल की खुशबू दिल तक पहुंचने देना। हवाओं में जहर घोले कितने भी, हवाओं में जहर घोले कितने भी, तुम इत्र में बस हिंदुस्तान की खुशबू बढ़ना, तुम इत्र में बस हिंदुस्तान की खुशबू रखना। और तुम रोजा रखना, हम उपवास करेंगे, तुम रोजा रखना, हम उपवास करेंगे, हिंदुस्तान की मिट्टी में प्यार का वास करेंगे। और दिवाली में तुम आना, ईद में हम आएंगे, दिवाली में तुम आना, ईद में हम आएंगे, मिलकर प्यार की खुशबू हिंदुस्तान में भरेंगे, हम मिलकर प्यार की खुशबू हिंदुस्तान में भरेंगे। और इसी खुशबू के साथ और इसी संदेश के साथ हमारे सारे भाइयों बहनों को ईद मुबारक, ईद की बेहद शुभकामनाएं। कल मीठी मीठी सेवैयां खाएंगे और ईद की खुशबू में इत्र लगाएंगे और प्यार की खुशबू हिंदुस्तान में बिखेरेंगे। तो ईद की मुबारकबाद देते हुए अब मैं चलती हूँ आगे। आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। स्वामी नित्यानंद जी महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया सर मिलने के लिए। वाटिका वत्स जी, ईद का चांद लग रही हो और बहुत प्यारा सुना रही हो, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शुक्रिया विकास जी यहाँ पर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार। विकास जी ने हमेशा बहुत प्रोत्साहन दिया है आगे बढ़ने के लिए मुझे अखिल भारतीय मंच के द्वारा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब जो मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं। तो चलिए, अब क्योंकि मातृ दिवस आने वाला है तो मैं आज जो रचनाओं का अपना पिटारा लेकर आई हूँ वो एक सफर पर लेकर चलूंगी। उसमें बीच बीच में कई और सफर होंगे, लेकिन पहले जो सफर की शुरुआत होगी वो पहले वो बेटी से बहू बनेगी, बहू से अर्धांगिनी बनेगी और अर्धांगिनी से माँ बनेगी। तो ये जो सफर है वो आज आप सबसे बांटूंगी, क्योंकि आपको भी एक एहसास देते हुए जाऊंगी कि कैसे एक बेटी पहले अर्धांगिनी बन के बदलती है और फिर जब वो माँ बनती है तो पूरी तरीके से बदल जाती है। और मातृ दिवस आने वाला है तो माँ के लिए इतनी मेरी लेखनी तो बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं बेटी से बहू तक का सफर। बेटियां जो होती हैं अल्हड़ नटखट सी घर में बैठी रहती हैं, बहुत नखरे होते हैं उनके, लेकिन बेटी जब बहू बनने लगती है तो कैसे बदलती है वो। आइए मेरे साथ जुड़िए और इस एहसास को जिए मेरे साथ, क्योंकि मैं तो जब ये पढ़ती हूँ तो मेरा दिल कहीं ना कहीं बहुत सारी यादों को बटोर लेता है। धन्यवाद राहुल जी, खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो चलिए बेटी से बहू तक के सफर पे लेके चलती हूँ आपको। एक लड़की जिसे अल्हड़ कहते थे सब, एक लड़की जिसे अल्हड़ कहते थे सब, दुनियादारी समझ उसको आने लगी, एक घर में ही दुनिया बसाने लगी।
बेटी से बहू जब कहलाने लगी, बेटी से बहू जब कहलाने लगी, अक्सर नाराज हो जाया करती थी जो, अक्सर नाराज हो जाया करती थी जो, वो देखो तो सबको मनाने लगी, खुद को सब में ही कैसे भुलाने लगी, वो देखो तो कैसे सबको मनाने लगी, खुद को सब में ही कैसे भुलाने लगी, वो बेटी से बहू जब कहलाने लगी, वो बेटी से बहू जब कहलाने लगी, फितरत नहीं थी उसकी भी झुकने की, फितरत नहीं थी उसकी भी झुकने की, पर रिश्तों के लिए झुक भी जाने लगी, पर रिश्तों के लिए झुक भी जाने लगी, पलकों में ख्वाबों को कैसे छुपाने लगी, पलकों में ख्वाबों को कैसे छुपाने लगी, वो बेटी से बहू जब कहलाने लगी, वो बेटी से बहू जब कहलाने लगी, दुनियादारी समझ उसको आने लगी, दुनियादारी समझ उसको आने लगी। तो ये जो बेटी से बहू तक का सफर है ना, वो अचानक से सारी दुनियादारी समझ में आ जाती है एक लड़की को, और वो जो अल्लड़ सी लड़की होती है वो अचानक से समझदार सी हो जाती है, अपने एक घर में ही अपनी पूरी दुनिया बसा लेती है और वही परिवार उसकी दुनिया बन जाता है। ये थी बेटी से बहू तक का सफर। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी, परिश्तों के लिए झुक भी जाने लगी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेटियां जो होती हैं, जो मायके में तो झुकना बिल्कुल जानती ही नहीं है, वो धीरे धीरे झुकना सीख लेती हैं रिश्तों के लिए। झुकना भी अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन रिश्तों के लिए झुकना बहुत अच्छा होता है। वाटिका जी बहुत शुक्रिया, जयशन कुरैशी जी बहुत बहुत आभार आपका जुड़े रहने के लिए। कन्हैया भ्रमर जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो मेरे इस सफर में मेरे साथ हैं, और जो एहसास मैं लेकर आई हूँ वो सब आप समझ रहे हैं, मुझसे जुड़े हैं। तो चलिए अब लेकर चलती हूँ, बेटी से बहू तक का तो सफर हो गया। यही जो बहू बनती है वो पहले अर्धांगिनी बनती है, तो अर्धांगिनी बनके उसके भाव क्या हो जाते हैं वो मैं पहले आप सबको सुनाती हूँ अपने शब्दों में, जो मैंने अपने शादी के बाद अपने पति के साथ जीवन यापन करते हुए लिखा था, वो रचना आज आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। सप्तपदी में तुझ संग, सप्तपदी में तुझ संग, जीवन मैत्री तुमसे अतरंग, जीवन मैत्री तुमसे अतरंग, हर रिश्ते रस्मों में रंग भरती, हर रिश्ते रस्मों में रंग भरती, बनकर तुम्हारी वाम अंग, बनकर तुम्हारी वाम अंग, सर का आंचल घर की छत सा, सर का आंचल घर की छत सा, बिंदिया मेरा रिश्ते का गौरव संकल्प, बिंदिया मेरी रिश्ते का गौरव संकल्प, दो पाटों में जाता सिंदूर, दो पाटों में जाता सिंदूर, कहता दोनों मिलकर चलना संग, कहता दोनों मिलकर चलना संग, कजरा मेरा घना अंधेरा, जीवन ज्योति देखूं बस तुझ संग, जीवन ज्योति देखूं बस तुझ संग, कंगन खनके तेरे छूने से, पुलकित मेरा हर अंग, अग्नि साक्षी बने थे साथी, अग्नि साक्षी बने थे साथी, तब कर हुए हैं स्वर्ण दीप्त संग, तब कर हुए हैं स्वर्ण दीप्त संग, पाजेब की छन छन कहती, पाजेब की छन छन कहती, दोनों साथ चलो तो बजे मधुर तरंग, दोनों साथ चलो तो बजे मधुर तरंग, और पानी ग्रहण वचनबद्ध तुम मुझसे, पानी ग्रहण वचनबद्ध तुम मुझसे, प्राणांत तक निभाऊंगी वचन तुम संग, प्राणांत तक निभाऊंगी वचन तुम संग। तो ये जो जीवन साथी का रिश्ता होता है, अंत तक जाता है आपके साथ, प्राणों के अंत तक आप वो रिश्ता निभाते हैं और साथ में बड़े होते हैं। मुझे लगता है जीवन साथी का सबसे प्यारा रिश्ता ये है कि आप साथ साथ में बड़े होते हैं, सीखते हैं, वो आप माँ बनती हैं, वो पिता बनते हैं, और ये जो जीवन है वो एक साथ गुजारते हुए, हम अपनी धूप छांव सब बांटते हुए, क्योंकि एक जीवन साथी के सिवा कोई नहीं है जो आपके घर की परेशानियों को एक दूसरे से आप ना बांटे, तो और कोई इतनी गहराई से आपके दर्द को, आपकी कमियों को, आपकी बातों को नहीं समझ सकता है।
तो सबसे अनमोल रिश्ता मुझे लगता है शादी के बाद जीवन साथी का ही रिश्ता होता है। तो ये बेटी से बहू आए, बहू से जीवन साथी तक पहुंचे, और मैं आप सबको आभार करना भूल रही हूँ। सुधीर जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नलिनी राज जी, नलिनी दीदी आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया नलिनी दीदी जुड़ने के लिए। कन्हैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रकाश जी, अंजनी सर आपका तो बार बार आभार करूंगी। सुधीर जी, पटल पर उपस्थित मेरे तरफ से भी सबको, सभी गुणीजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। खुशी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए, सुनने के लिए। शिव प्रकाश जी धन्यवाद। सुंदर रचना धन्यवाद। कन्हैया जी सुंदर रचना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सोहन लाल शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आप यूं ही बने रहे हमारे साथ। मैं एक सफर पे लेकर चली हूँ बेटी से बहू तक, और बहू से अर्धांगिनी, और अर्धांगिनी के बाद वो बनी है माँ। तो अब मेरी रचना जो होगी वो माँ पे होगी। शादी पे जब आप शादी करते हैं तो सब आपको 10 रीति रिवाज सिखा देते हैं, लेकिन माँ बनने पे किसी के सीखने सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपका मन अचानक ही माँ जैसा हो जाता है। और जब मैं कहती हूँ कि माँ जैसा मन, तो लगता है ईश्वर जैसे एक उस लड़की में उतर गए हों और वो माँ बन गई हो, वो ईश्वर का रूप बन जाती है अपने बच्चों के लिए। तो माँ पे एक रचना लेकर चलती हूँ आपको। ये मेरा खुद का अनुभव है इस रचना में, क्योंकि कई बार जब हम माँ बनते हैं तो कई काम कर रहे होते हैं और उन सब को, अपने सपनों को थोड़ा पीछे करते हैं। तो क्या एहसास थे, ये खुद मेरे एहसास हैं जो मैंने शब्दों में पिरोया है। आइए जुड़िए मुझसे। सोचे चलूं फिर पिछले सफर पे। माँ तो बन गई, लेकिन फिर वो अपना पीछे जो सपना है, जो काम कर रही थी, उसकी याद आ जाती है उस लड़की को, और वो सोचती है कि बहुत सारा काम छूट गया, बहुत पढ़ा था, वो पढ़ाई छूट रही है। तो सोचे चलूं फिर पिछले सफर पे, अपने स्वप्न की तरफ कदम बढ़ाए, अपने स्वप्न की तरफ कदम बढ़ाए। और ये एहसास दिल में लीजिएगा, क्योंकि एहसास मैंने जिया है। खींचे साड़ी के कोण शिशु। माँ जब जाती है ना ऑफिस, तो वो जो शिशु होता है वो पीछे जिन आंखों से, जिन भाव से माँ को देख रहा होता है, तो कैसा एहसास होता है माँ को। खींचे साड़ी के कोण शिशु, आंचल में उसे छुपा, स्वप्न फलित उसे ही पाए। आंचल में उसे छुपा, स्वप्न फलित उसे ही माने। मैं से माँ तक के सफर में खोने पाने के ना इसमें मायने। मैं से माँ तक का जो सफर है ना, इसमें खोया क्या, पाया क्या, कोई मायने नहीं रखता। माँ के लिए मायने रखते हैं सिर्फ उसके बच्चे। मानस पटल पे कामों का घेरा, ये मेरे खुद का अनुभव है। मानस पटल पे कामों का घेरा, केंद्र बिंदु में ममता का चेहरा, केंद्र बिंदु में ममता का चेहरा। चाहे कभी जो स्वयं का सोचूं मैं, चाहे कभी जो स्वयं का सोचूं मैं, गोल घूम फिर वहीं पहुंच जाए, गोल घूम फिर वहीं पहुंच जाए। मैं से माँ तक का सफर, बच्चे धरती सा गोल बन जाए। जैसे धरती गोल है ना, माँ की दुनिया भी बस वही धरती, वही बच्चे हो जाते हैं। मैं से माँ तक का सफर, बच्चे धरती सा गोल बन जाएं। और इतनी उलझन जीवन नैया में, इतनी उलझन जीवन नैया में, सुलझाने को ईश्वर से गुहार लगाए। बच्चे पे जो परेशानी की आंच आए, पर बच्चे पे जो परेशानी की आंच आए, ईश्वर का स्वरूप बन वो हर उलझन समझाए। ईश्वर का स्वरूप बन वो हर उलझन सुलझाए। मैं से माँ तक के सफर में अद्वितीय रूप वो पाए। मैं से माँ तक के सफर में अद्वितीय रूप वो पाए। मुझे लगता है माँ से खूबसूरत, माँ से दीप्तिमान कोई सूरत ही नहीं है। अपने हर सपने, हर परेशानियों को पीछे दरकिनार करते हुए वो पहले बच्चे का सोचती है। वो सपनों में, अपने सपनों में रंग भरना छोड़कर बच्चों के सपनों में रंग भरने लगती है। तो माँ से बड़ा कोई है नहीं इस धरती पर। और मातृ दिवस की आपको अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ मैं, जो अभी 8 मई को है। अपनी अपनी माँ को उस दिन कुछ शब्द ही अर्पित करें। अगर लेखन से जुड़े हुए हैं तो यही हमारा सबसे बड़ा तोहफा होगा कि दिल से हम इस बात को समझ पाए। और ये जो मैंने कविता कही, ये मेरा स्वयं का अनुभव है जो मैंने शब्दों में उतारा है। बहुत बहुत शुक्रिया वाटिका जी, हम धन्य हैं। बिल्कुल हर माँ धन्य है। और नलिनी जी बहुत बहुत, नलिनी दी शुक्रिया, बहुत ही सुंदरता व शब्दों को पिराया हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। जीशान कुरैशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दमयंती जी, माँ को नमन, मेरा भी माँ को नमन। तो आज ये मेरा सफर जो था बेटी से बहू और अर्धांगिनी तक, और फिर माँ का खुद का जो अनुभव था वो मैंने आप सबसे साझा किया। तो रचनाओं का पिटारा तो है, थोड़ा सा भाव बदलते हैं
आज के समाज पे आते हैं, फिर चलेंगे माँ की ओर, क्योंकि आज तो मातृ दिवस भी मैं कुछ ना कुछ अपनी रचनाओं से मनाते रहूंगी। तो चलते हैं, माँ के कदमों में जन्नत होती है, बिल्कुल सच कहा जीशान जी। कवित्री पूनम उदय चंद्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब कुछ और रचनाएं, कुछ और भाव लेकर आई हूं मैं, उस तरफ लेकर चलती हूं, फिर पहुंचूंगी माँ की तरफ। तो यहाँ पे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मन की आवाज जो है वो सबको सुनाई देती है। हम सबको, हम कुछ भी प्रश्न पूछते हैं खुद से तो हम सबको मन जवाब देता है, लेकिन हम क्या करते हैं आज के कलयुग में कि उस मन को भी अपने दिमाग से समझा देते हैं और उस मन को भी पलट देते हैं और उसको कहते हैं कि नहीं, अभी ये अंत नहीं है, और लाओ, और करो, और पाओ। अभी कहाँ हुआ है, अभी तो बस घर गाड़ी बंगला हुआ है, कुछ और सोचो, और करो, और करो, और पाओ। और ये और क्या होता है? और की रटने लगाता, और की रटने लगाता, इसी मंत्र का जाप करे, और लिए जा, और पिए जा, और लिए जा, और पिए जा, इसी मंत्र का जाप करे। तब कहा था, मदिरा ले जाने को घर से चलता है वो पीने वाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, ये है वो पीने वाला। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो तब भी कहा था कि राह पकड़कर एक चला चल, लेकिन क्या है कि मन है कि मानता नहीं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये आनंद जी से मैं बहुत सीखती हूँ और मैं इनकी फैन हूँ एक तरीके से। इनकी रचनाएं खासकर प्यार पे जो होती हैं वो मुझे बेहद पसंद है। तो ये मैं बात कर रही थी मधुशाला की, कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। लेकिन है तो ये कलयुग, हम तो अपने आप को, मन को फिर से समझा लेते हैं। तो एक और मधुशाला मैं आज का कलयुग का आपको सुनाती हूँ, आप सबके साथ जुड़ के। कन्हैया जी और यहाँ उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। नीरज यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पटल में। यूं ही आप सब मेरे साथ बने रहें और कलयुग की मधुशाला को देखें मेरे शब्दों में। तो आइए जुड़ते हैं। क्या है आज के कलयुग में? मैं की रटने लगाता, मैं की रटने लगाता, औरों को ना समझे ये गर्वित ज्वाला। एकाकीपन जो घेरे इसको, एकाकीपन जो घेरे इसको, कहता हाय कोई ना समझे जीवन हाला। मैं की रटने लगाता, औरों को ना समझे ये गर्वित ज्वाला। तृष्णा युक्त होता जाता जीवन, तृष्णा युक्त होता जाता जीवन, पहना देता मृग तृष्णा माला, पहना देता मृग तृष्णा माला। छूटी जाए हर पल प्रतिपल, छूटी जाए हर पल प्रतिपल, हाय जीने की अभिलाषा। अतृप्त सामन भागे खोजे, अतृप्त सामन भागे खोजे, हाय कहाँ छुपी बैठी ये मधुशाला, हाय कहाँ छुपी बैठी ये मधुशाला। प्यारे पानी को तरस रहे सब, प्यारे पानी को तरस रहे सब, ढूंढे आके चले जाए रिश्तों द्वारा, ढूंढे आके चले जाए रिश्तों द्वारा। खुद ना जाने समर्पण मन का, खुद ना जाने
समर्पण मन का टूटे बिखरे, बोले सच्चा प्यार तो था मधुशाला। टूटे बिखरे बोले सच्चा प्यार तो था मधुशाला। अपने मन को समझ न पाए, अपने मन को समझ न पाए, ढाले औरों की चेष्टा में काया। ढाले औरों की चेष्टा में काया, थक कर हारे अंतिम क्षण में। इस पंक्ति पे गौर कीजिएगा, निष्कर्ष यही है कि थक कर हारे अंतिम क्षण में, विश्लेषण कर बोले जीवन तो थी मधुशाला। विश्लेषण कर बोले जीवन तो थी मधुशाला। तो ये जो मधुशाला है, जो मृग तृष्णा है, इसमें ना फंसे और उस मधुशाला को समझे जो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो पढ़े वो मधुशाला, जिंदगी को करीब से देखें, करीब से समझें और आज के मृग तृष्णा में खुद का समर्पण ना जानते हुए सिर्फ सामने वाले से कहना कि नहीं वो समर्पण नहीं दिया, आज कलयुग है, ये भी गलत होगा। और इसके साथ ही आप सबका बेहद शुक्रिया जो मेरे साथ जुड़े रहे। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद जी, आप तो बोलते हैं बहुत सुंदर, तो मुझे लगता है आज कुछ अच्छा ही बोल लिया मैंने। और डॉक्टर मकीन सिद्दीकी जी, कन्हैया भ्रमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ जुड़े रहने के लिए। खुशी, बहुत प्यार आपको। अंजनी सर बहुत उत्तम प्रयास कर रही हैं। जी सर, बस प्रयास ही जारी है, लिखना है, सीखना है और कहना भी है, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि हम जब कहते हैं तो लोगों तक ज्यादा पहुंच पाते हैं। इसीलिए आपके पटल का शुक्रिया कि मैं यहाँ आई और लोगों से जुड़ पाई। जेनशीन कुरैशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जीने की कोशिश है जो हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं और दूसरों की काया में खुद को ढालते हैं कि नहीं उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है, वैसा बनना है मुझे, हमें अपने जैसा बनना है, ये हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो इस मृग तृष्णा से निकले और इसी विचार के साथ ये मेरी थी मधुशाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब क्योंकि आनंद जी भी आए हैं तो कुछ प्यार की, विरह की बात हो जानी चाहिए। कुछ चंद पंक्तियां प्यार पे भी कहना बेहद जरूरी है। बहुत अच्छा लिखते हैं आनंद जी, प्यार और विरह पे गीत, और कई बार जिंदगी के यथार्थ भरी बातों पे भी। और प्रेम में मैंने ये समझा है कि प्रेम में हम कहते हैं कि वो मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे क्या लगता है कि प्रेम में हम अपने आप को ही कहीं ना कहीं खो देते हैं, क्योंकि वो प्रेम तो हमारे अंदर ही था। कोई आया और उसका एहसास करा के हमें चला गया, और क्या हुआ कि वो एहसास हमारे अंदर जागे, उसके जाने से वही एहसास खत्म हो गए, रुक गए, तो हम कहते हैं कि वो हमें ना मिला। तो मेरे शब्दों से जुड़िएगा, मैंने उसको नहीं खुद को खोया है। मैंने उसको नहीं खुद को खोया है, मुझ में कुछ था हसीन मुस्कुराहट सा। मुझ में कुछ था हसीन मुस्कुराहट सा, जाने किस ओट में छुप रोया है, जाने किस ओट में छुप रोया है। मैंने अपने आंसू से यादों को मिटाया है, मैंने अपने आंसू से यादों को धोया है, और उसके आने और जाने के बीच ही जीना हुआ, उसके आने और जाने के बीच ही जीना हुआ। धड़कन साज मन मयूर था बौराया सा, धड़कन साज मन मयूर सा था बौराया सा। पूरे चांद के बाद अब अमावस्या हुआ, पूरे चांद के बाद अब अमावस्या हुआ। शरीर तो यही है, शरीर तो यही है, मन अब खामोश हुआ, शरीर तो यही है, मन अब खामोश हुआ। यही हो जाता है प्यार ना पाने में। हमारे अंदर का जो प्यार उठता है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही फिर हमें अपने आप में बांध लेता है, रोक देता है और विरह के गीत की तरफ ले चलता है। तो ये कुछ चंद शब्द थे मेरे प्यार पे। बहुत बहुत आभार आपका रोशन जी। पहले रोशन मेरे ऐसे भाई हैं, रोशन जी, जो मैं कुछ ना भी करना चाहूं तो मुझे धक्का मार कर करवाते हैं। जाने इस दुनिया में रोशन भाई जैसे लोग कैसे आते हैं, क्योंकि मुझे तो मिलते नहीं ऐसे लोग। रोशन भाई ही मिले थे। अगर मैं कुछ दिन ना लिखूं तो इनको परेशानी हो जाती है, तो उम्र में कम होते हुए भी मैं इन्हें अपना बड़ा भाई कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जो भी हमारे पटल से जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
ममता जी शुक्रिया, पूरी कोशिश है मेरी कि फीवर थोड़ा उतर जाए, क्रोसिन का असर रहे और मैं रचनाओं से आप सबको जोड़ते रहूं, कुछ अच्छा कह पाऊं। हरी शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद, उत्कृष्ट प्रस्तुति आदरणीय, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। डॉक्टर मकीन, एक बार उसकी याद में धड़का था दिल, बहुत अच्छा कुछ आपने लिखा था, मैसेज ऊपर चला गया, लेकिन बहुत आभार, मैं बाद में पढ़ूंगी और इस पे आपको रिप्लाई करूंगी। बहुत शुक्रिया नीरज यादव जी। तो जब अब दुख ने घेरा है तो कुछ पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए, कुछ प्रोत्साहन भी होने चाहिए। तो इस प्रोत्साहन के लिए मैं कुछ शब्द कहती हूं कि आज एक दुख ने घेरा है, आज एक दुख ने घेरा है, कल कुछ और होगा। अंधेरी रात ना आए ऐसा कैसे होगा, अंधेरी रात ना आए ऐसा कैसे होगा। नजर में अच्छी बातों को महफूज रखना, नजर में अच्छी बातों को महफूज रखना। अंधेरे में तारों का नजारा क्या खूब होगा, अंधेरे में तारों का नजारा क्या खूब होगा। तो अंधेरा होता है लेकिन हमें हौसला रखना है और अपने इन अंधेरी भरी जिंदगियों में रोशनी भरनी है, क्योंकि कोशिशों का असर ना दिखाई दे ऐसा कोई रंग नहीं, कोशिशों का असर ना दिखाई दे ऐसा कोई रंग नहीं, और आत्मविश्वास से बड़ा कोई संग नहीं, आत्मविश्वास से बड़ा कोई संग नहीं। हौसला है पतवार थाम इसे जोर से, हौसला है पतवार थाम इसे जोर से। तूफानों में तेरी कश्ती हिलनी ना चाहिए हिलोर से, तूफानों में तेरी कश्ती डरनी ना चाहिए हिलोर से। और चलना ही काफी नहीं है तेरा, चलना ही काफी नहीं है तेरा। मकाम बना ऐसा कि कोई पहचान बताए तेरी, मकाम बना ऐसा कि कोई पहचान बताए तेरी। और यही कोशिश, यही हौसला लेकर मैं लिखती हूँ कि कुछ पहचान बन जाए और लोग मुझे भी याद रखें मेरी लेखनी से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। नल्ली दीदी बहुत बहुत आभार मुझसे जुड़े रहने के लिए, वक्त की कमी के बावजूद आप जुड़े हुई हैं। नीरज जी वाह उम्दा आशार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कभी दुख और कभी ऐसी बातें करके प्रोत्साहन भी दे देती हूँ खुद को भी और आप सबको भी दे रही हूँ इसी तरह। तो अब मैं जो दूसरी रचना लेकर आई हूँ ये है कि कई बार हम दूसरों की मुश्किलात को समझते नहीं हैं। हमें लगता है कि वो जो इंसान जीवन साथी के साथ या साथी के साथ घूम रहा है या साथ रह रहा है तो उसकी मुश्किलात कम है, और मैं क्योंकि अकेली हूँ या तलाकशुदा हूँ या मेरी कुछ परेशानियां ज्यादा हैं, और अक्सर दूसरों की छत हसीन लगती है अपनी छत से, दूसरों का घर रौनक लगता है अपने घर से। तो मैं ऐसे रिश्तों के लिए कुछ पंक्तियां लेकर आई हूं कि ना अकेले रहना आसान है और ना साथ रहना आसान है। आसान तो कुछ भी नहीं है, जब आप जीवन साथी के साथ भी रिश्ता निभा रहे होते हैं तो आसान तो वो भी नहीं होता। कई ऐसी बातें हो जाती हैं कि आप वहां पे कई बार एडजस्टमेंट करते हैं, समझौते करते हैं, और जब आप अकेले रहते हैं तो भी आप बहुत सारे समझौते करते हैं। तो उनको मैंने शब्दों में ढाला है और एक प्रेरणा दी है। जुड़िएगा मुझसे। कन्हैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओरछा टाइम्स बहुत बहुत स्वागत आपका इस पटल पर। एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल एंड मोस्ट करेजियस स्पीच, थैंक यू सो मच। ये मैं कहते कहते मुझे खुद ही एहसास आते हैं और मैं कहती चली जाती हूँ। तो आइए जुड़िए मुझसे ऐसे लोगों से। अकेले जिंदगी मुश्किल या मुश्किल साथ में अकेलापन, अकेले जिंदगी मुश्किल या मुश्किल साथ में अकेलापन है। मुश्किल है तो दोनों की ढूंढना है दोनों को हल, है मुश्किल है तो दोनों की ढूंढना है दोनों को हल। न गम तेरा होगा कम, न गम से दूर होंगे हम, न गम तेरा होगा कम, न गम से दूर होंगे हम। है गम सच्चाई दोनों की छुपा कर क्यों बढ़ाए हम, है गम सच्चाई दोनों की छुपा कर क्यों बढ़ाए हम। और ध्यान दीजिएगा कि खुशी कुछ तेरी भी होगी, खुशी कुछ मेरी भी होगी, खुशी कुछ तेरी भी होगी, खुशी कुछ मेरी भी होगी। है खुशी कुछ तो दोनों की, तो मापे गम से क्यों इसे हम, है खुशी कुछ तो दोनों की, तो मापे गम से क्यों इसे हम, गम से क्यों मापे हम इसे उन खुशियों से क्यों ना मापे जो हमारे पास हैं, वो अकेलापन हो या जीवन साथी के साथ रहकर कुछ समझौते करने पड़ रहे हो। क्यों ना खुशियों से मापे जिंदगी को, गमों से दूर। तो
ये एक रचना थी, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि कई तलाकशुदा औरतें जो होती हैं बहुत स्ट्रगल कर रही होती हैं लाइफ में, और उनको लगता है जीवन साथी के साथ होते तो शायद अच्छा होता, और जो जीवन साथी के साथ होते हैं वो सोचते हैं कि अरे उनकी जिंदगी ज्यादा अच्छी बीत रही है। तो उसी पे मेरी ये रचना थी। ओरछा टाइम जी बहुत बहुत धन्यवाद। है मुश्किल तो ढूंढना है दोनों को ही हल, बिल्कुल भाव प्रधान रचना, बहुत बधाई और बहुत शुक्रिया आपका जुड़े रहने के लिए और सुनने के लिए मुझे। तो ये थी रचना रिश्तों पे, और फिर लेकर चलती हूं मैं माँ पे। मातृ दिवस आ रहा है तो फिर से एक रचना माँ पे सुनाती हूं मैं। माँ जब माँ बन जाती है तो उसे अपनी माँ की परछाई नजर आने लगती है। वो खुद में ही वो सब चीजें देखते चली जाती है जो उसकी माँ उसके लिए किया करती थी। तो एक माँ दूसरी माँ को आईने में देखना शुरू करती है और कैसे अपनी कविता के द्वारा उससे वार्तालाप करती है और समझती है माँ की वेदनाओं को, माँ के भावों को। वही है मेरी रचना। बहुत बहुत स्वागत है पीसी बिनचोई जी, नीरज यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिले रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए। हरीश शुक्ला जी, श्रेष्ठ संदेश, खुशियों से मापे जिंदगी को, वाह वाह, धन्यवाद। ऐसे ही मापती हुई जिंदगी मैं भी बिता रही हूँ और चाहती हूँ कि सब ऐसे ही बिताए। तो माँ के पास चलते हैं। एक बेटी जो माँ बन गई है वो अपनी माँ से कैसे बातें कर रही है, वो है मेरी रचना में। वो कहती है कि जब भी देखूं आईने में, जब भी देखूं आईने में तुम नजर आओ माँ, जब भी देखूं आईने में तुम नजर आओ माँ, छोटी सी अल्हड़ तेरी गुड़िया देखो अब बन गई है माँ, छोटी सी तेरी अल्हड़ गुड़िया बन गई है अब माँ, सुबह से शाम तक के नखरे अब दिखाती नहीं उठाती हूँ माँ, सुबह से शाम तक के नखरे अब उठाती नहीं दिखाती हूँ माँ, और रूठने में वक्त गंवाती नहीं, रूठने में वक्त गंवाती नहीं, मनाने में वक्त बिताती हूँ माँ, मनाने में वक्त बिताती हूँ माँ, और अपने सपनों को थोड़ा सा दरकिनार कर, अपने सपनों को थोड़ा दरकिनार कर बच्चों के सपनों में रंग भरती हूँ माँ, बच्चों के सपनों में रंग भरती हूँ माँ, सबकी पसंद याद करते करते, सबकी पसंद याद करते करते अपनी पसंद भूल बैठी हूँ माँ, अपनी पसंद भूल बैठी हूँ माँ, और मुझसे लिपट कर जब बच्चे भूलते अपना गम, मुझसे लिपट कर जब बच्चे भूलते हैं अपना गम, मैं भी अपने सारे गम भूल बैठती हूँ माँ, मैं भी अपने सारे गम भूल बैठती हूँ माँ, और मेरी हर खुशी का सिरा उनसे शुरू, मेरी हर खुशी का सिरा उनसे शुरू, और उन पे ही आकर खत्म हो जाता है माँ, उन पर ही आकर खत्म हो जाता है माँ, और फिर पूछती हूँ खुद से, फिर पूछती हूँ खुद से, ये मैं हूँ या तुम हो माँ, ये मैं हूँ या तुम हो माँ, माँ बनकर जाना है मैंने, माँ बनकर जाना है मैंने, कि माँ की परछाई एक सी ही होती है माँ, माँ की परछाई एक सी ही होती है माँ। तो माँ जो होती है, बहुत बहुत आभार अर्चना दी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो माँ की जो परछाई होती है, अर्धांगिनी के एहसास सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में माँ के जो एहसास होते हैं, भले वो अपने बच्चों को वक्त कम दे पाती हो, वो ज्यादा दे पाती हो, लेकिन माँ का दिल एक सा ही होता है, माँ की परछाई एक सी ही होती है। और कल इस पटल पर स्मृति त्रिवेदी जी आई थी और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि माँ बनने के बाद अगर कोई काम कर पा रहा है, अपने सपनों को पूरा कर पा रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। शायद आपके पास वो चीजें मौजूद हों जिनके मदद से आप वो काम कर पा रहे हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने सपनों को थोड़ा दरकिनार कर देते हैं, तो वो भी ठीक है, कम से कम आपके बच्चों के सपने आप पूरे कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा था मुझे स्मृति जी की ये बातें, क्योंकि एक माँ बनने के बाद खोने और पाने के मायने नहीं रहते, आप सिर्फ माँ होते हो। तो माँ को मेरा नमन है, मातृ दिवस आने वाला है, तो माँ पे ये मेरी रचना, एक माँ बनने के बाद अपनी माँ से ही बात करते हुए। सोहन लाल शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, अर्चना दी बहुत बहुत आभार आपका, आए आप। संजय पोद्दार जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा पानी पी लूं, आज गला बहुत सूख रहा है मेरा, बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है मुझे गर्मी में तो 2 मिनट आप सबका बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। लगातार आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे एहसास को समझ रहे हैं। इससे बड़ी रचनाकार के लिए कोई बात नहीं होती है कि आप पटल पे हों और आपके साथ लोग जुड़े हुए हों और आपको सुन रहे हो, समझ रहे हो और कमेंट में आपका साथ दे रहे हो। डॉक्टर संगीता राज जी बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशी को तो हमेशा ही प्यार, जो वो खुद इतनी अच्छी रचनाएं करती है और अब तो संचालन भी बहुत अच्छा कर रही है। नीरज यादव जी बहुत बहुत आभार आपका, जो आप सब हमसे जुड़े हुए हैं।
तो अब माँ पे रचना हुई, घर की बातें हुई, रिश्तों की बातें हुई, मधुशाला भी हुआ, तो एक विरह गीत, क्योंकि विरह गीत लिखना मुझे बेहद पसंद है और गाना भी बेहद पसंद है, तो मैं हूं यहाँ पे और विरह गीत ना गाऊं तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, वक्त की भी कमी हो रही है। तो मैं चलती हूं अपने विरह गीत की तरफ। जुड़िएगा आप सब मुझसे इस विरह गीत में। मने ना बोले समझाए। नल्ली दी बहुत शुक्रिया। मने ना बोले समझाए, दिल थम बोले हार जाए। तेरा मिलना नहीं किस्मत में, फिर क्यों ये ना समझ पाए। दिल ना बोले समझाए। मेरी आंखें मूंदूं, तेरी तस्वीर उनमें बन जाए। तेरी यादें आके जाने क्यों मुझको बहलाए। मन ना बोले समझाए, दिल थम बोले हार जाए। जिस पल में जिया तुझको, उस पल में जिए जाऊं। जिस प्रीत में मैं जीऊं, उसे कैसे किसी को बताऊं। ओ मेरी धड़कन, तेरी विरहा सुबन जाए। ओ मेरी धड़कन, तेरी विरहा सुबन जाए। तू सूरज जीवन का, अब रात ये काटी न जाए। मन ना बोले समझाए, दिल थम बोले हार जाए। तो ये विरह गीत थी मेरे तरफ से कि दिल को बहुत समझाते हैं कि उसे याद ना करें, पर याद है कि पता नहीं कहाँ से आ ही जाती है और दिल में बस जाती है। और फिर जो आंखें बंद करो तो सपने भी वही, हकीकत में भी वही, दो जीवन सा चल रहा होता है पटल में, एक आंखों में और एक सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुस्ताख हिंदुस्तानी जी, समस्त विद्वजनों को। आप मुझे मेरा भी आप सबको बहुत प्रणाम। अर्चना जी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दी, केपी सिंह, ये क्या है, धन्यवाद आप सबका। ओरछा जी, रचना अच्छी है, मधुर स्वर डूब कर प्रस्तुति, वाह वाह, धन्यवाद बहुत ओरछा जी। आज मेरी आवाज बहुत ही खराब है और लेकिन यही है कि आना ही था, पटल को मैंने वक्त दिया था, तो क्रोसिन का असर मेरी रचनाओं में नजर आ रहा है। यानी कि क्रोसिन बहुत अच्छा काम करती है। जब आपको बुखार हो और गला भी थोड़ा खराब हो रहा हो तो क्रोसिन 650 का आज मैं यहाँ से प्रचार कर रही हूँ कि खाएं और आप भी गीत गुनगुनाएं। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी सर। आज आपका भी मैंने मान रखा है। मुझे 102 फीवर हो रहा था, लेकिन आज अंजनी सर को मना बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी मैं। बहुत बहुत आभार आपका इस पटल को मुझे देने के लिए, इतने वक्त के लिए। और क्योंकि अब वक्त बहुत निकला जा रहा है और मैंने 30-40 मिनट का वक्त बोला था और क्रोसिन का असर ज्यादा हो गया और मैंने रचनाएं कुछ ज्यादा ही प्रस्तुत कर दी हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी रचना सुनाते हुए जाना चाहूंगी कि जो एक मुद्दा भी है, जो शायद हमें सोचना भी चाहिए। तो ऐसी एक रचना मैं आप सबके सामने बांटना चाहूंगी कि आज के जीवन में सबसे बड़ी जो कमी है वो है अपने मन के भाव दूसरों को हम बता नहीं पाते। कोई ऐसा मित्र नहीं होता बहुत पास जिसको अपने शब्दों में अपने एहसास हम बता पाए। और ये एकाकीपन जो घिरता है, तो कई बार हम सुनते हैं आत्महत्या, सुसाइड के केसेस। क्यों होता है ऐसा?
वो इंसान हमारे अगल बगल ही तो होता है, उसे हम देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते हैं क्यों ये कमी है रिश्तों में, क्यों ये एकाकीपन है। इसी बात को मैं धन्यवाद अंजनी सर, इसी बात को मैं इस पटल पर रखना चाहूंगी, क्योंकि कई बातें हम जाते हैं ऐसे बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे बात रखनी चाहिए जिसपे लोग सोचें और ऐसी घटनाएं कम होती चली जाएं। यही एक मेरा प्रयास है कि अपने आसपास के लोगों को समझिए, और उस समझाने के लिए मेरी ये रचना आप सबके साथ मैं साझा कर रही हूं। जुड़िएगा मुझसे। नब्ज चलती रही वो मुस्कुराता रहा। जो इंसान आत्महत्या के कटघरे में खड़ा रहता है, जो उस एकाकीपन के जीवन को झेल रहा होता है, फिर भी वो कह नहीं पाता है, नब्ज उसकी भी चल रही होती है। इस एहसास से जुड़िएगा। ये कहते कहते मेरा मन भी अंदर से भीग जाता है। नब्ज चलती रही वो मुस्कुराता रहा, अंदर का अंधेरा वो सबसे छुपाता रहा। वो एक पल जाने कैसा गहराया होगा, जब अंधेरों से ना वो लड़ पाया होगा, जब अंधेरों से ना वो लड़ पाया होगा। कोशिश तो की होगी किसी को बताने की भी, अच्छी यादों के मरहम लगाने की भी। काश मन की भी चीखें सुनाई हमें देती, या रिश्तों में थोड़ी सी गहराई होती। काश मन की भी चीखें सुनाई हमें देती, या रिश्तों में थोड़ी सी गहराई होती। यूं अकेलापन तो छाया न होता, अगर खुद को खुद में छुपाया न होता। यूं अकेलापन तो छाया न होता, अगर खुद को खुद में छुपाया न होता। और ये सवाल है मेरा, क्यों जीते नहीं हम हैं जैसे वैसे, क्यों कहते नहीं हम जो दिल में है वैसे। ये जीकर भी जीना है कैसा, जो पाया वो लगता है आधा अधूरा। चलो सुनते हैं, चलो सुनते हैं दुखी मन की भी बातें, साथी वो भी बनेंगे जब अंधेरी होंगी तेरी रातें। साथी वो भी बनेंगे जब अंधेरी होंगी तेरी रातें। तो कुछ दुखी मन के भी बात सुने। हंसी में तो सब साथ होते हैं, जब दुखी किसी का मन हो तो उसकी बातें सुने, उसकी गहराई से बातों को समझे, तो ये एकाकीपन शायद उसे भी ना आए। और कहीं ना कहीं समाज से ये जो दुर्घटना हो रही है, जो आत्महत्या और सुसाइड के केसेस हो रहे हैं, इसको हम खत्म कर पाए। इतनी भीड़ और फिर भी एकाकीपन, इससे बड़ा दर्द क्या होगा। तो यही थी मेरी आज आप सबसे गुजारिश। आप अपने सब माँ को मेरी तरफ से भी नमन करेंगे, मातृ दिवस की शुभकामनाएं देंगे। समय हो चुका है तो मैं अब आज्ञा चाहूंगी। आप सबका धन्यवाद देते हुए गुस्ताख जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अंजनी जी आपका तो बेहद आभार। रोशन जी, ओरछा टाइम्स, नब्ज चलती रही वो मुस्कुराता रहा। बिल्कुल इस एहसास को मैं जीती हूँ कि कैसे वो इंसान ऐसा किया होगा, कैसे वो हमारे बीच में ही होता है और उसकी भी नब्ज चल रही होती है, वो भी मुस्कुरा रहा होता है, और फिर अचानक से एक दिन हम कुछ सुनते हैं। प्रोफेसर जयनाथ जी, प्रेरणा जी, टूटे हुए लोगों को जीने की प्रेरणा दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी रचनाएं लिख पाऊं जो लोगों के मन को टटोले, खंगाले और उनको कुछ प्रेरणा दे, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा दे, और वो कुछ अच्छा कर पाए, अच्छा सोच पाए, इस एकाकीपन से निकल पाए। तो यही कोशिश रहती है मेरी। और अब जाने की आज्ञा चाहूंगी आप सबसे। आप सबका बेहद आभार आज मुझसे इस तरीके से जुड़े रहने के लिए। शायद आवाज में कमी भी हो, फिर भी आप सब मुझसे जुड़े रहे, सुनते रहे। गुस्ताख जी बहुत बहुत धन्यवाद। वाटिका जी, ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे आर इजी। वेरी वेरी नाइस थॉट वाटिका जी, वेरी ट्रूली सेड। एक्चुअली यही होता है, हम समझ ही नहीं पाते और डिफिकल्टी बढ़ती जाती है लाइफ की। तो आप सबका बहुत आभार। और मैं जाते जाते कहूंगी, मैं प्रेरणा हूँ, मैं प्रेरणा बनूं, वो राह ढूंढती हूँ। मैं प्रेरणा हूँ, मैं प्रेरणा बनूं, वो राह ढूंढती हूँ। कुछ लिखती हूँ,
कुछ कहती हूँ, दिल में उतरने का ख्वाब रखती हूँ, कुछ लिखती हूँ, कुछ कहती हूँ, दिल में उतरने का ख्वाब रखती हूँ, जो अपनी बात शब्दों से आप तक पहुँच पाऊँ, जो अपनी बात शब्दों से आप तक पहुँचा पाऊँ, तो लेखनी के लिए ईश्वर का आभार करती हूँ, तो लेखनी के लिए ईश्वर का आभार करती हूँ। बहुत बहुत आभार करती हूँ मैं ईश्वर का कि आज आप सब इतने गुणीजन मेरे साथ जुड़े रहे और मुझे सुनते रहे और मेरी बातों में साथ देते रहे। बहुत बहुत आभार आप सबका, तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद वाटिका जी, और फिर मिलेंगे जल्द ही फिर पटल पे। और आज मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबके साथ जुड़ के, कमेंट्स पढ़ के, और अपने गीत और कुछ ना कुछ मेरे जो तबीयत थी वो उसमें सुधार हो गया है। कहते हैं कि लेखनी वाले जो होते हैं उनको कुछ लोग चाहिए होते हैं बस सुनने वाले, तो शायद ये सुनने वाले मुझे मिल गया तो मेरी तबीयत भी सही होने लगी। तो आप सबका बहुत आभार। आप सब भी मेरे लिए क्रोसिन का काम कर रहे हैं, सिट्रिजिन का काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और फिर हम जल्दी ही मिलते हैं। बहुत बहुत आभार नालिनी दीदी, साथ में जुड़े रहने के लिए। रूही, कोई बात नहीं है, आपने मिस कर दिया, आप तो बाद में देख लेना। आप आ गए जाते जाते मैं तो इसी में खुश हो गई। बहुत शुक्रिया शोभा त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं सुन पाए वो बाद में भी सुन ले, कोई बात नहीं है, लेकिन जो जुड़े रहे उनको तो दिल से शुक्रिया मेरी तबीयत ठीक करने के लिए। तो अलविदा, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।